अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट एलिमेंट और दो और मेथड हैं जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चले हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर देखें हम ये तीन मेथड हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट इज क्रिएट एलिमेंट, यानी कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक एलिमेंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट की मदद से एक टेक्स्ट नोड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और एक कमेंट को किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें अब मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी VS कोड खोल के रखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक फोल्डर नजर आ जाएगा दैट इज क्रिएट मेथड के नाम से, और ज़्यादा कुछ है नहीं, एक HTML की फाइल है और जिसके अंदर मैंने एक H2 हेडिंग दी हुई है जिसके अंदर मैंने लिखा है क्रिएट एलिमेंट, यानी कि जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक हेडिंग बना के मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है और एक पैराग्राफ लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक बेसिक सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ, जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच है। अच्छा, यहाँ पर आप एक नोट कर रहे होंगे दैट इज .tl ड्रॉ की फाइल। बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है, आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सटेंशन आएगी, यहाँ पर देखें आपको सामने नजर आ रहा है TL ड्रॉ, आप ये यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको एक इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पर मैं कुछ भी ड्राइंग को परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं पहला मेथड वो है हमारा एक क्रिएट एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ये वाली अपनी जो भी क्या नाम है अपना फ़ॉन्ट होता है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। एंड देन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक P टैग है। ठीक है, और मैं इसको क्लोज भी कर रहा हूँ अपने P टैग को। ठीक है, ये एक टैग है। ठीक है, ये जो एक टैग है आपका, मैं इसको बड़ा करूँगा ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये एक टैग है। बेसिकली ये टैग आपके जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका डॉम होता है उसके अंदर इसको क्या माना जाता है, एक एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, अब आप एक तो यहाँ पर HTML की फाइल के अंदर रैंडमली यहाँ पर आके एक P टैग लें और वहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिख दें तो बेसिकली वो भी एक टैग होगा। ठीक है, यानी कि वो भी एक एलिमेंट ही होगा बेसिकली। तो अब एक तो एलिमेंट हम बना रहे हैं अपने HTML की फाइल में। ठीक है, और एक एलिमेंट हम बना सकते हैं, एक एलिमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी टैग होगा उसे क्या कहा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कहा जाता है एक एलिमेंट। सही है, वो एक एलिमेंट है। अब आप ये चाहते हो कि मैं एक एलिमेंट क्रिएट करूं, ठीक है, एक एलिमेंट बनाऊं HTML के जरिए से नहीं, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो फिर वहां पर एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं क्रिएट एन एलिमेंट। इसकी मदद से हम एक एलिमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये कैमल केस कन्वर्जन को फॉलो करता है, यानी कि जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। ठीक है, यानी कि पहला वर्ड आपका स्मॉल में चलेगा। ठीक है, और जो अगला वर्ड होगा उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो आपका कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक एलिमेंट को इस मेथड के थ्रू से क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो मैं सिंपली अब अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल पर आऊँगा और सिंपली मैं यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसको क्लोज करूंगा। एंड देन सिंपली मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेने वाला हूँ, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, और मैं क्योंकि एक एलिमेंट बना रहा हूँ तो मैं एलिमेंट नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ। और यहाँ पे लिखना है आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आपने लिखना है क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, मान लो H1 है, H2 है, या div है, या XYZ कोई भी एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, उस एलिमेंट का आप यहाँ पर जो है नाम दोगे। मिसाल के तौर पे मैं अभी के लिए ना कोई H2 क्रिएट टैग करना चाहता हूँ, यानी कि कोई ना H2 का एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ ना P का, मैं सिंपली एक div का एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे div लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा console.log। ठीक है, और यहाँ पर मैं एलिमेंट को प्रिंट करवाऊंगा। मैं सिंपली कुछ नहीं करा, मैं अपनी index.html की फाइल पे आऊँगा एंड देन यहाँ पर गो लाइव पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरे ब्राउजर पर, और जो भी हमारी फाइल है वो हमें ब्राउजर पे दिख जाएगी। नाउ मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा एंड देन इंस्पेक्ट कर लूंगा। और आपको अगर मैं कंसोल में दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट मेरा क्रिएट हो चुका है जावास्क्रिप्ट की मदद से। div नाम से एक एलिमेंट क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, अब उस एलिमेंट को अब मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे div एलिमेंट को क्रिएट नहीं करना, मुझे एक पैराग्राफ के या एक H1 के एलिमेंट को क्रिएट करना है या एक एंकर टैग को क्रिएट करना है, तो मैं एक ए लिख दूंगा। ठीक है, और मैं सिंपली अपने ब्राउजर पे आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंकर टैग क्रिएट हो गया, बेसिकली जो एक एलिमेंट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई भी एलिमेंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
नाउ ये तो हो गई एक बात, आपने सीख लिया कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एलिमेंट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। सिंपली डॉक्यूमेंट लिखना डॉट क्रिएट एलिमेंट, और किसी भी एक एलिमेंट का नाम या किसी भी एक टैग का नाम आप कह लें वो लिख देंगे, एंड सिंपली कंसोल डॉट लॉग में आप प्रिंट करके देख सकते हैं कि आपने कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया है। ठीक है, नाउ अब हम वापस आते हैं टीएल ड्रॉ के अंदर। सिंपली मैं यहाँ पर एक और क्लिक करूंगा। अब हम बात करते हैं कि हम कोई भी टेक्स्ट नोड को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट नोड क्या होता है, मैं यहाँ पर एक h1 का टैग ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे h1 के टैग को मैंने क्लोज कर दिया, और मैं सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि आप लोगों को और क्लियर नजर आए। अब देखो ये एक एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है p, और ये भी एक एलिमेंट, लेकिन इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेडिंग, तो ये एक टेक्स्ट, मैंने एक एलिमेंट के अंदर एक टेक्स्ट लिखा, तो बेसिकली ये क्या कहलाता है, एक टेक्स्ट नोड माना जाता है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप चाहते हैं एक सिंपली क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे HTML की फाइल में कोई टैग लेते हैं और यहाँ पर आप रैंडमली कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ, तो बेसिकली ये टेक्स्ट नोड तो मैंने ये टेक्स्ट नोड तो मैंने HTML की फाइल के अंदर क्रिएट किया है, इनके HTML की मदद से मैंने ये क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ नहीं मुझे ये टेक्स्ट नोड भी जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट करना है, तो सिंपली उसके लिए भी एक मेथड आता है, दैट इज क्या आता है, मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूंगा, एंड क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये कर लूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा ये, एंड यहाँ पे एक आता है क्रिएट टेक्स्ट नोड। ठीक है, क्रिएट टेक्स्ट नोड बेसिकली क्या करता है, वो एक स्ट्रिंग को क्रिएट करता है, यानी कि आपकी कोई भी आपने एक टैग लिया है, तो उस टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट की मदद से एक टेक्स्ट नोड को डालना चाहते हैं, या एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करना चाहते हैं, या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ना कि HTML की फाइल की मदद से। तो सिंपली वहां पर एक मेथड आता है क्रिएट टेक्स्ट नोड। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में आऊंगा, एक और वेरिएबल लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट नोड, और यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, एंड सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि रैंडमली मैं लिख देता हूँ रैंडम टेक्स्ट नाम से मैंने एक टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। अब मैं जैसे कंसोल डॉट लॉग में लिखूंगा, एंड देन अपने टेक्स्ट नोड को मैं प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पर, तो सिंपली जो मैंने टेक्स्ट नोड क्रिएट किया है वो मुझे मेरे कंसोल में मिलने वाला है। तो सिंपली मैं ब्राउजर पे आऊंगा, तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग में मेरा टेक्स्ट नोड क्रिएट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो है हम एक एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक टेक्स्ट नोड को जावास्क्रिप्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ये जो हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया है और ये जो टेक्स्ट नोड क्रिएट किया है, तो हम इस टेक्स्ट नोड को इस एलिमेंट के अंदर किस तरह से अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आने वाली वीडियो में सीखेंगे। नाउ अब एक लास्ट हमारे पास जो बचा है, दैट इज यहाँ पे आपको दिखा दूं क्रिएट कमेंट। अब देखिए अगर मैं इस पैराग्राफ वाले टैग को कमेंट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली कंट्रोल के बाद / को दबाऊंगा, तो सिंपली ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने कमेंट किया है अपने एक एलिमेंट को किसकी मदद से, HTML की मदद से। ठीक है, HTML की फाइल के अंदर मैंने एक कमेंट कर दिया, किसी भी एक एलिमेंट को कमेंट कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक HTML की फाइल से नहीं कमेंट करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी एक टैग को कमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे index.html की फाइल index.js की फाइल में आऊँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट कमेंट, एंड सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ दिस इज, बल्कि इतना बड़ा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली लिख देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक कमेंट को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पर आऊँगा कंसोल डॉट लॉग, एंड सिंपली मैं इस कमेंट को प्रिंट करवा लूँगा, एंड मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा, तो यहाँ पे देखिए एक कमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आपने जो क्या क्या सीख लिया हमने आज इस वीडियो में, हमने एक एलिमेंट को क्रिएट करना सीखा जावास्क्रिप्ट की मदद से, हमने एक टेक्स्ट नोड क्रिएट करना सीखा जावास्क्रिप्ट की मदद से, हमने एक कमेंट को क्रिएट करना सीखा जावास्क्रिप्ट की मदद से। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।